सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह इलोहिम यूडे वाहे ने आप सभी को सही सलामत रखा होगा, जो खरी शिक्षा को सुनते हैं, विश्वास करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, महायाजक है और वो हमें लेने आएगा। उन सभी के लिए कहती हूँ कि इसी विश्वास में आप अपने जीवन को जिए और खरा प्रचार कीजिए। परमेश्वर के राज्य के लिए आगे आइए। ये संसार हमारा नहीं है, ना ही ये संसार के लोग हमारे, संसार की वस्तु हमारी नहीं है। सब कुछ नाशवान है। तो उन चीज़ों के पीछे मत भागिए जिसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे चीज़ों के पीछे भागिए जो हमें जीवन का मुकुट दिलाएगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं फिर आपके सामने कल मैंने उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 8 पद आपको डिटेल से समझाया था। आज मैं उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9 आपको समझाऊंगी और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे पवित्र आत्मा मुझे गाइड करिए ताकि आपके वचन को मैं बोल सकूँ। आप अपने वचन, खरी शिक्षा मेरे मुख में डालिए ताकि वही बातें मैं सिखा सकूँ जो आप चाहते हो। मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। आमीन। तो हमने कल लास्ट में सीखा था कि ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर इलोहिम यूडेवाहे हर जगह मौजूद है। तो मैंने यही बोला था कि क्या वो नहीं जानता था कि आदम ने, हवा ने क्या गलती की? वो जानता था। तो आइए हम आगे से पढ़ते हैं। परमेश्वर एक टाइम हर जगह रह सकता है। उसने पूछा तू कहाँ है? उसको आत्मिक नज़रिए से हमें समझना होगा। आदम को परमेश्वर ने जैसे रखा था अदन की वाटिका में, वैसे वो उस वक्त नहीं लग रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसको पूछा कि तू कहाँ है। परमेश्वर ने आत्मिक रखा था, वो आत्मिकता दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए पूछा तू कहाँ है। उत्पत्ति 3:10। आइए हम अपनी बाइबल खोल लेते हैं। 3 अध्याय उसका 10वां पद, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 10। 9-10 दोनों पढ़ लेते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि यूं ही नहीं पूछा क्योंकि वो पहले आत्मिक था। उसके बाद परमेश्वर को वो आत्मिक दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्वेश्चन किया। 10वां पद, उसने कहा मैं तेरा शब्द भारी, मैं सुन कर डर गया। भारी शब्द, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब उसमें लिखा हुआ है कि ठंडे समय में, ये मूसा के एंगल से मूसा लिख रहा है ठंडे समय में, लेकिन उसका अर्थ हम कितनी जगह मैंने आपको बताया कि हम देख सकते हैं कि उसका आना, उसका बोलना एक आंधी की तरह, एक गड़गड़ाहट की तरह, बिजली चमकती उस तरह, बड़ी आवाज़ शोर के साथ, जैसे पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है उस शोर की तरह। और बहुत कुछ हिब्रू वर्ड में मैंने बताया था कि वाइन साउंड और बहुत कुछ आपको मैंने उसके बारे में बताया था। तो सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया क्योंकि उसके आत्मिक कपड़े उतर चुके थे। तो डर गया सुनकर मतलब ठंडे समय, और ठंडे समय परमेश्वर की आवाज़ इतनी भयानक थी, इतनी डरावनी, इतना मतलब सख्त था, और वो गुस्सा था परमेश्वर के अंदर कि इसने मेरी आज्ञा को, मैंने इसे बनाया, इतनी फुर्सत से इसके हर एक पार्ट्स को मैंने इसको
हर एक जीव जंतु को मैंने एक शब्द से वो मात्र शब्द से वो अपने वजूद में आते गए, लेकिन आदम को मैंने स्वयं बनाया, लेकिन उसने मेरी कदर, मेरी वैल्यू नहीं जानी, उस वचन को ठोकर मारा। इसलिए परमेश्वर उस वक्त इतने गुस्से में था, शब्द को सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, क्योंकि उसको पता लगा कि शैतान ने जो बोला वो गलत है। उसकी आत्मिकता का कपड़ा उतर चुका था और उसने क्या करा, अंजीर के पत्तों को अपना कपड़ा बनाया, क्योंकि वो नंगा था। पहले कहता है मैं डर गया, और दूसरा कहता है कि जो कपड़े आपने पहले दिए थे वो उतर गए। आत्मिक का कपड़ा, अंजीर के पत्तों का पहना हुआ बाद में उसने, फिर भी उसने कहा मैं नंगा हूँ, क्योंकि इसे समझ आ गई थी उस वक्त कि जो परमेश्वर ने मुझे कपड़े पहनाए थे आत्मिकता के, वो मैंने उतार दिए, क्योंकि उसकी आत्मिकता के कपड़े उतर गए थे, महिमा वाला कपड़ा उसका उतर गया था। आइए हम एक वचन खोलते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका पहला पद। 1 Corinthians 4 chapter verse 1। 1 कुरिन्थियों, आपके भी पास अपनी बाइबिल है, आप भी अपनी बाइबिल खोल लीजिए। उसमें क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 1 में, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। तो क्या कहता है पौलुस कि मनुष्य को क्या समझना है, जो मसीह के जो सेवक होते हैं वो क्या समझना है, कि इसका मतलब है कि खरी शिक्षाओं वाले प्रचार को सुने तो समझे, और इसके जो बातें, जो खरी बातें परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में हवा और आदम को बताया था, लेकिन उन्होंने उन बातों को अहमियत नहीं दी, वैल्यू नहीं दी। उसी तरह 1 कुरिन्थियों चैप्टर 4 वर्स 1 में, इसका मतलब जब खरी शिक्षाओं का प्रचार वाले प्रचारक को सुने तो समझे, इसके पास में जवाब होगा। जो खरी शिक्षा आपको देते हैं 99% तो टोटल गलत टीचिंग में, लेकिन उसमें 10% बचे हुए लोग हैं वो खरी प्रचार करते हैं, और उनको आप पूछे तो वो आपको कट टू कट बाइबल में से ही बताएंगे, वचन में से ही बताएंगे, और वो खरा प्रचार ही करेंगे। इसके पास प्रभु का वचन होगा, वैसे ही वो आपको दिखाएगा और बताएगा। परमेश्वर के रहस्यों को जानने वाले सेवक हम दाऊद जैसे छोटे, जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं तो वो लोग उसे छोटा समझते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो बड़ा है। जिस तरह से दाऊद देखने में छोटा था, साइज में छोटा था, लेकिन उसके अंदर छिपे हुए परमेश्वर को गोलियात ने देखा, उसके अंदर से वो डर के मारे वो कहने लगा ये तो इसके अंदर जो है वो मुझसे भी बड़ा है, लेकिन इंसान नहीं देख पा रहा था। वही इंसान देखेगा जो खरी शिक्षा में है। उत्पत्ति उसका 3:11, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 11। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तूने उसका फल खाया? परमेश्वर ने उससे क्वेश्चन किया। यहाँ परमेश्वर पूछ रहा है क्यों खाया? मैंने मना किया था ना। आप जो भी हो, चर्च के लीडर, कलीसिया के लोग हो, बाइबल टीचिंग हो, और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, पास्टर हो, अपने चर्च को, आपको चर्च दिया है जैसे उसको वाटिका दिया था। आप चर्च के पास्टर, अपोस्तल, प्रीचर जो भी हो, जिस तरह आज आपको चर्च दिया गया संभालने के लिए, कलीसिया दी गई संभालने के लिए, उसी तरह उस वक्त आदम को, हवा को वो वाटिका संभालने के लिए दिया गया था। उन्होंने उस वाटिका की केयर नहीं की, वचन की केयर नहीं की। उसी तरह आज 99% लोग वचन को अहमियत नहीं दे रहे,
संसारिक होते जा रहे हैं और आत्मिकता के कपड़े उनके उतर रहे हैं। तो उसको हवा दिया, आपको कलीसिया के लोग दिए। उस वक्त आदम को हवा दिया था और चर्च के लोगों को कलीसिया दी थी। परमेश्वर ने कहा मेरी बातें सिखा, जैसा आदम को कहा कि फल नहीं खाना है। आजकल हम क्या देखते हैं, जैसा उस वक्त परमेश्वर ने कहा था कि आदम को ये फल नहीं खाना है, उसने आज्ञा तोड़ी, उसी तरह आज मेरी शिक्षा में से सिखा, मेरे वचन में से सिखा। तो क्या सिखा रहे इंसान? बाइबिल में से कुछ नहीं, बल्कि अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ सिखा रहे हैं, मैजिक करा रहे हैं, चंगाई दिखा रहे हैं। बताइए, वचन को सिखाना है तो सिखा क्या रहे हैं? एक दिन परमेश्वर आपसे भी पूछेगा कि चर्च कहाँ है जो आपको दिया था, क्या आपने उसको संभाल की? कलीसिया के लोगों को सही खरी शिक्षा सुनाया, उनको सिखाया और उनको और लोगों को सिखाने के लिए भेजा? न्याय के दिन परमेश्वर आपसे सवाल करेगा, क्या आपके पास जवाब होगा? अगर आप खरी शिक्षा में हैं तो आपके पास जवाब होगा, अगर आप खरी शिक्षा में नहीं है तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जिस तरह से आदम बोलता है कि मैं नंगा हूँ, उसी तरह से आप भी बोलेंगे कि मैं नंगा हूँ। उत्पत्ति 3:12, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 12। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखो, इल्ज़ाम लगाया ना आदम ने कि जो स्त्री को आपने मुझे दिया है। कह सकता था कि मैंने जानबूझकर खाया, इल्ज़ाम लगाया। और हवा ने कहा उस शैतान को खिलाया। आदम ने कहा जो स्त्री तूने दिया उसने खिलाया। वो औरत जो आपने मुझे दी उसने मुझे दिया, मैंने खाया। इसका ये मतलब है कि आदम कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो कहने का मतलब है कि मैंने कुछ नहीं किया है। आदम का जवाब होना चाहिए था कि हाँ परमेश्वर, मेरी गलती है, मैंने खाया है उसे। अब आपको एक बात समझना होगा, शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया, शैतान ने सिर्फ उसको फल नहीं खिलाया, बल्कि उसको कन्वेंटिंग उसको करवाया। क्या बोलते हैं उसको, जिसको कहते हैं कन्वेंटिंग पावर, उसको कन्वर्ट करवाया, है ना। आदम को पाप में फंसाया। इसका मतलब है कि लूसीफर यानी सांप, उसने सिर्फ हवा को नहीं, तुझे फल खाना है, साथ ही साथ आदम को भी खिलाना है, ऐसा उसके अंदर डाला। हवा चाहती तो वो खुद फल खाती और उसको नहीं खिलाती, लेकिन शैतान ने उस फल के साथ उसके दिमाग में वो भी डाला कि तुझे अकेले नहीं खाना, उस फल को आदम को भी खिलाना है, जिसको परमेश्वर ने मेन बनाया था। लूसीफर यानी सांप, उसने हवा को बहकाया। पौलुस 2 बार बोल चुका है उसको बहकाया। दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 3 में क्या बोल चुका है? दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 11 वर्स 3 में बताया है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मतलब पौलुस को पता था कि जिस तरह से सांप ने हवा को बहकाया, उस तरह से कहीं आज मुझे और आपको ना फंसाए। तो हमें इसलिए हमारे पास खरी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। खरी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, तभी तो हम अंधकार की जो ताकतें हैं उनका सामना कर पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 14 और 15 पद। 2 तीमुथियुस
सेकंड थिमुथियुस दूसरा अध्याय, सेकंड थिमुथियुस 2 चैप्टर वर्स 14 एंड 15 क्या लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करे, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो हमें जो शिक्षा, जो खरी शिक्षा दी गई है, उसे हमें क्या करना है, अपनी मर्जी से उसको जोड़ के नहीं बनाना है, बल्कि वही सिखाना है जो वचन हमसे कहता है। लेकिन आजकल के कल्ट ग्रुप, जवा विटनेस वाले, माता यरूशलेम वाले, वन गॉड वाले क्या सिखा रहे हैं, अपोस्तल वाले, रोमन कैथलिक वाले क्या सिखा रहे हैं, गलत टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग। बाहर आइए और खरी शिक्षा को अपनाइए। वो क्या बोलता है शैतान, दूसरे को भी, तुम भी उस गलती को करो और दूसरों को भी करवा। जैसे दारू पीने वाले और नशे करने वाले क्या कहते हैं कि यार थोड़ा सा तू भी लगा ले, लेकिन आपको जब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, परेशानी में, आप जाके मांगिए तो सही उनसे पैसे, या किसी दिक्कत में आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप मांग के तो देखिए उनसे, कभी भी उनके जेब में पैसे नहीं होंगे। लेकिन आपको गलत काम के लिए उनके जेबों में पैसे होंगे कि चलो आओ यार, एक सिगरेट, एक बीड़ी, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा सा नशा कर लेते हैं, ऐसा करके, यार लड़की वहाँ घूम रही है, चलो चलते हैं उसके पीछे। ऐसे करके आपके साथ देने वाले आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन आपकी परेशानी में, दिक्कत में साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ फल नहीं खाया, बल्कि ऐसी पावर दी गई जिसको कहते हैं कन्विंसिंग पावर। जैसा कोरोना वायरस था, वैसे ही एक ये वायरस की तरह है ना। एक को फैला तो सबको धीरे धीरे फैल गया। उसी तरह एक ने कोई चीज़ों को, गलत चीज़ों को लिया, उसके बाद उसने उसको कन्विंसिंग कराया, और वो दूसरे को भी उसने उस तरह से किया, जिसको बोलते हैं सिन वर्स वायरस। ये ऐसा सिन मतलब वायरस था जो आदम में जाना ज़रूरी था, जो आदम की सब संतानों में फैलेगा, हवा के अंदर गया। अगर आदम के अंदर नहीं जाता तो शैतान फेल हो जाता, क्योंकि आदम और हवा की वजह से जो बच्चा पैदा होगे वो पापी होना चाहिए था, पापी होना चाहिए। शैतान ने ऐसा सोच रखा था। रोमियो चैप्टर 5 वर्स 12 हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12 में क्या लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। और वो साफ कहता है कि जिस तरह से एक मनुष्य पाप लेकर आया, अब उसके द्वारा पूरी दुनिया में फैल गया। ये पाप फैला कैसे? उस दिन सिर्फ हवा ने फल नहीं खाया था, दोनों ने खाया था। प्रतिज्ञा आदम से बांधी थी परमेश्वर ने, आपको पता है? बहुत लोग को नहीं पता है। बहुत लोग को बोलूँगी तो सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षा वालों को मालूम है कि प्रतिज्ञा सिर्फ आदम से बांधी थी, उसको खाना ज़रूर था। अगर वो नहीं करता तो पूरी मानव जाति में पाप नहीं फैलता, लेकिन आदम ने वो खाई। हवा ने खाया, कोई बात नहीं थी, लेकिन जब आदम ने खाया तो सब कुछ हुआ। कन्वेंशन करना, यकीन दिलाना, हवा ने उसे यकीन दिलाया। ये देखने में मनभाव है, खाने में बहुत अच्छा है, मतलब एक इष्ट जागी, एक लालसा, लेस्ट जागी, एक लालसा जागी। आज भी ये पावर बड़े जोर से चल रहा है। पाप के बीज ही नहीं, बल्कि कन्वेंशन पावर के जरिए सारी मानव जाति में वायरस की तरह फैल रहा है। लूसीफर ने ऐसा बीज बोया, बल्कि पाप कन्वेंस पावर दिया। उसने बीज ही नहीं बोया था, बल्कि एक कन्वेंशन पावर भी दिया, जो नशा करने वालों के लिए
कन्वेंस था, बुराई करने वालों के लिए कन्वेंस था, कत्ल करने वालों के लिए कन्वेंस हो जाते हैं, आतंकवादी नक्सलवादी उनके लिए कन्वेंस हो जाते हैं। और एक रात में किसी को भी वो भगवान बना देते कन्वेंस करके, और उनके ऊपर विश्वास करने के लिए कन्वेंस कैसे करते हो जाते हैं। किसी को भी पूजा कर लो कन्वेंस हो गया, अंधविश्वासी पर कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, है ना। पुनर्जन्म, जादू टोना, भूत प्रेत, उन सब को कैसे कन्वेंस पावर दी गई। ये कन्वेंस पावर किसी को भी जबरदस्ती उल्लू बनाया जा सकता है। पौलुस कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपने ये पढ़ा होगा ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भजन संहिता 1 में क्या लिखा हुआ है कि धन्य वे मनुष्य जो ठट्ठा करने वालों के बीच में नहीं बैठता है, ना उसके मार्ग में खड़ा रहता, उनको धन्य कहा गया है। बुराई करने वाले तो हैं ही, उनके अंदर बुराई का बीज ही दूसरे को भी बुराई के रास्ते में लेकर आता है। तो क्या करते हैं ये, कन्वेंस कराते। तो उस दिन शैतान ने हवा को कन्वेंस पावर दिया था, जिसके कारण उसने आदम को और आज की डेट में पूरी मानव जाति को, और ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, कन्वेंस कराना किसी को भी, ऐसी पावर शैतान ने छोड़ रखी है। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, संभलिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, और ये हमारी नहीं है कि जब चाहा इसे ख़त्म कर दिया, जब चाहा इसको कैसे भी करके इस्तेमाल करें, जब चाहा इसको नशे में डुबोया, जब चाहा इसको सेक्स में डुबोया, जब चाहा इसको जैसे मर्जी चलाए। ये आपका नहीं है मेरे प्रियो, ये देह आपकी नहीं है, ये परमेश्वर की देह है। इसमें प्रभु यीशु मसीह है। चलता फिरता पहले ट्रबल नाइकल था, जिसमें हम जाकर आराधना स्तुति करते थे पुरानी व्यवस्था में। इसके बाद जब प्रभु यीशु बलिदान हुए, वो चलता फिरता ट्रिबल नाइकल आज हमारे अंदर है। और ऐसी बहुत सी अद्भुत बातें हैं जो आपको बाइबल कॉलेज में सीखने को मिलेगी। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जरूर करिए पास्टर दानियल राज जी के साथ मुंबई जाकर, ताकि ऐसी अद्भुत बातें, ऐसी अद्भुत टीचिंग बाइबल में से ही, वचन में से ही आपको सिखाएंगे जो आपने कभी नहीं सीखा, क्योंकि वो हर एक चीज़ों को, ग्रीक, हिब्रू, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज़ों को स्टडी करके उसका निचोड़ आपके लिए लेके आते हैं। गूगल, हिस्ट्री, सबको जांचते परखते, उसके बाद आप एक सही निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो आपके लिए लेके आते हैं। तो मेरे प्रियो, जितना जल्दी हो सके सिस्टर सिवान और सिस्टर सुमन वैद को अपना नाम दीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि आप एजुकेट हो सके, खरी शिक्षाओं में आ सके और वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखे। और आप लोगों से जिसके हाथ भी ये वीडियो लगे, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे गोविंद ब्रदर, गोविंद पास्टर जो आसाम के पास्टर हैं, उनके पापा बहुत बीमार हैं और प्रेयर करिएगा। बहुत है, उनकी किडनी वगैरह चेंज करने के लिए ऐसा कुछ कह रही है, सुन के बहुत दुख लगा। वो मसीह में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि परमेश्वर उनके दिल में कार्य करे। ये जो दुख उनके जीवन में आया है, शायद एक बदलाव लेकर आए। परमेश्वर उनको अच्छा करे और उनको अपने कार्य के लिए, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे। तो यही दुआ मैं परमेश्वर से करती हूँ और यही दुआ आप लोग से भी करने के लिए कहती हूँ। तो परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको हमें आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको अपने वचन में खरी शिक्षा में आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की।